आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का मैं आज इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में अभिनंदन करता हूं। बहुत ही शॉर्ट समय में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज का जो विषय है ये मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से मेडिकल एजुकेशन में मध्य प्रदेश में निरंतर घोटाले उजागर हो रहे हैं और उसके बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। निरंतर हम बता रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे आ चुका है। जो मध्य प्रदेश के मेधावी और गरीब छात्र हैं उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उनको शिक्षा अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं शासन और शिक्षा माफिया संगठित होकर उनको शिक्षा से दूर करने का कार्य कर रहे हैं। हम निरंतर शिकायतें कर रहे हैं परंतु प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। शिक्षा माफिया जैसा चाहते हैं वैसी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बना लेते हैं, अपने अनुरूप कर लेते हैं, काउंसलिंग की डेटों में परिवर्तन कर लेते हैं, सीटों में बढ़ोतरी और घटौती कर देते हैं। तो निश्चित ये बहुत ही चिंता का विषय है। पहले मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों के भी छात्र आया करते थे शिक्षा अर्जित करने, परंतु जिस प्रकार से निरंतर घोटाले हो रहे हैं, एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ा हुआ है, निरंतर भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों के छात्रों का मोह भंग हुआ है। हम निरंतर सरकार को चेता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, कुछ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, शिक्षा माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। परंतु मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया प्रशासन पे इतना हावी है कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी हम आपका ध्यान नीट की जो काउंसलिंग है जो कि MBBS के लिए होती है उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। MBBS की काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है जो NRI सीट के नाम पे हो रहा है। NRI एक कोटा होता है जिसके माध्यम से 15% छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। उसमें बड़ा घोटाला यह है कि इसमें निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मिलकर फर्जी स्पॉन्सरशिप के आधार पे ऐसे गधों को एडमिशन दे रहे हैं जो सिर्फ पैसे से सक्षम है परंतु पढ़ाई के मामले में जीरो है, शून्य है। तो निरंतर इस तरीके से एडमिशन जो दिए जा रहे हैं उससे मेधावी जो छात्र हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनका अधिकार उन सीटों पे होना चाहिए, उसकी खरीद फरोख्त की जा रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की मंडी में आप पैसे लाइए, सीट ले जाइए, मार्कशीट ले जाइए, डिग्री ले जाइए, इस प्रकार का गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है। हम निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मेधावी छात्रों के मनोबल को तोड़ने वाला कार्य है। हमारी बार बार शिकायतों पे कोई कार्रवाई ना करने के कारण आज शिक्षा माफियाओं का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि नीट की काउंसलिंग में, NRI कोटे की काउंसलिंग में जिस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हो चाहे NRI कोटे का हो, तो ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे निरंतर एडमिशन लिए और दिए जा रहे हैं, जिसमें मोटी कमाई, मोटी उगाही हो रही है। करोड़ों रुपए की एक सीट बेची जा रही है। आज इस विषय पे इस पत्रकार वार्ता को हमने आहूत किया था और मेरे साथ में NSUI के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री रवि परमार और भोपाल जिलाध्यक्ष श्री अक्षय तोमर जी हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा रवि जी से कि इस विषय में आपको और जानकारी साझा करें।